वंदे भारत में आज तक संवाददाता रोहित सिंह पटना में गया का सफर करेंगे और आपको बताएंगे राज्य की 40 लोकसभा सीटों का हाल। वहीं असम की 14 सीटों पर जनता का मूड बताने के लिए आज तक संवाददाता ऋतिक मंडल ने गुवाहाटी तक का सफर किया है। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। देश में माहौल चुनावी हो चला है और क्या है विभिन्न संसदीय क्षेत्रों का मूड, ये जानने के लिए हम निकल पड़े हैं सफर पे। और अपने सफर के लिए हमने चुना है वंदे भारत एक्सप्रेस को। मेरे पीछे जो आप ये ट्रेन देख रहे हैं, ये पटना से चलकर रांची जाने वाली वंदे भारत ट्रेन है और इसी ट्रेन के जरिए हम सवारी करने जा रहे हैं और फिर आपको ले चलेंगे विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में और जानेंगे वहां पे क्या है, वहां का चुनावी माहौल क्या है, जनता का मूड। तो आइए चलिए मेरे साथ इस सफर में और जानते हैं क्या हो रहा है इस वक्त देश में और क्या है देश का इस वक्त चुनावी माहौल। ये चुनावी यात्रा हम ऐसे समय में कर रहे हैं जब बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदला है और वो अपने पिछले साथी बीजेपी के साथ आ गए। ऐसे में बिहार की 40 सीटों पर 2024 में बीजेपी जेडीयू गठबंधन का मुकाबला आरजेडी कांग्रेस गठबंधन से होने वाला है। पटना से रांची तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से सुबह 7 बजे रवाना होती है और गया में उसका आगमन सुबह 8:20 पर होता है। 92 किलोमीटर की ये दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय होती है। तो इस वक्त हम हैं पटना से रांची जाने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस में। वंदे भारत एक्सप्रेस ये वाली पिछले साल ही जून में इसकी शुरुआत हुई थी और इसी ट्रेन से सफर करके हम सबसे पहले पहुंचेंगे गया संसदीय क्षेत्र का जायजा लेंगे, वहां का क्या है चुनावी माहौल ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस ट्रेन में हैं और ट्रेन में काफी सारे यात्री भी हैं और उनसे भी हम लोग कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। माहौल कैसा है देश में, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है बिहार में? किसी को नहीं पता है कब पलटी मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पलटी मारने का ट्रेंड चल चुका है। एक लगाव तो है ही यहाँ पर से, हाँ, बट अगर आप गवर्नमेंट को देखिए तो बस यही है कि ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो अब देखिए आगे क्या होता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं ठीक है। ये तो बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एज अ चीफ मिनिस्टर आई कैन से कि बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि जहां जिसका फायदा हो रहा है आप वहां पलट के चले जा रहे हो। पलटते सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, पलटते वो पार्टियां भी हैं जो उनका साथ फिर आ जाती हैं। उनके हेड तो वही हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए मैं इनको छोड़ दिया हूं तो फॉरएवर के लिए छोड़ दिया हूं। वंदे भारत से सफर करते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने पहले पड़ाव पर गया और हम गया में जानने की कोशिश करेंगे क्या है यहाँ पर जनता का मूड। बिहार में चुनावी माहौल है, देश में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में बिहार क्या सोच रहा है, बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं, किसको वोट करना है, किसके काम से खुश है, किसके काम से नाखुश है और किस तरीके से बिहार में राजनीतिक दल जो लगातार इधर से उधर कर रहे हैं, इससे जनता को क्या फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये तमाम चीजें हम जानेंगे गया में जो हमारा सबसे पहला पड़ाव है। गया लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 में बीजेपी जेडीयू के बीच गठबंधन के बाद ये सीट जेडीयू को मिली। जेडीयू के विजय मांझी ने एचएम के जीतन राम मांझी को 1,52,000 से भी ज्यादा वोट से हराया। गया संसदीय क्षेत्र में क्या है चुनावी माहौल, हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री और गया से ही विधायक प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, सरकार तो बदल गई है, क्या माहौल लग रहा है बिहार में, क्या माहौल है, खासकर गया में किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? इस बार तो मुझे लग रहा है कि 40 पर जीत होगी हमारी, एनडीए की जीत होगी जाकर के और इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा।
बिहार में कैसा है चुनावी माहौल, इसको जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं गया संसदीय क्षेत्र के बोध गया में। दरअसल बोध गया काफी विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ के महाबोधि मंदिर को लेकर। देख सकते हैं मेरे पीछे ये महाबोधि मंदिर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी काफी वर्षों पहले दर्जा मिला था, और यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन करने के लिए देश और विदेश से हर साल लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वो आते हैं। खासकर उन देशों से जैसे कि चीन, जापान, वियतनाम, इन सब देशों से जो है काफी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आते हैं। क्या मूड है बिहार में इस वक्त आपके, खासकर जो गया संसदीय क्षेत्र है उसमें क्या मूड है? यहाँ पूरा मोदी में पूरा बिहार है और उसमें गया भी है। तो क्या गारंटी है कि वो भाजपा में ही रहेंगे? चूंकि वो भरोसा नहीं करते आप लोग उन पे? भरोसा करने लायक जो कोई काम करे तब तो भरोसा करे ना। बीजेपी जहां बिहार की 40 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, वहीं असम की 14 सीट को लेकर भी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या दावा किया है, ये दिखाने के लिए चलते हैं ऋतिक मंडल के साथ एक नए सफर पर। शिलीगुड़ी में सुबह सुबह का वक्त है। हम तैयार होकर आ गए हैं एक सफर के लिए। इस वंदे भारत एक्सप्रेस से हम शिलीगुड़ी यानी एनजेपी स्टेशन से पूर्वोत्तर भारत के असम के जो राजधानी है गुवाहाटी, वहां पर पहुंचेंगे। काफी पुराना ये शहर है, खूबसूरत सा राज्य है, चुनावी तैयारी है और इस सफर के दौरान हम लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले समय में और बीती हुई 5 साल उन लोगों के लिए क्या रहा, किस तरीके से बदलाव आया है। जिस विकसित भारत का चर्चा वहां किया जाता है, दरअसल लोगों में किस तरीके से उसका प्रभाव है। आइए लिए चलते हैं इस सफर में। ये पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत ट्रेन है जिसकी शुरुआत 31 मई 2023 को हुई थी। मंगलवार को छोड़कर ये ट्रेन हफ्ते के 6 दिन चलती है। सुबह 6:10 पर ये न्यू जलपाईगुड़ी से चलती है और ठीक 5.5 घंटे बाद 411 किलोमीटर का सफर तय करके सुबह 11:40 पर ये गुवाहाटी पहुंचती है। के मई के महीनों में न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई थी। दरअसल ये वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर चलने वाला पहला वंदे भारत एक्सप्रेस है। उसके साथ साथ जो पूर्व भारत के 2 अहम शहर, एक शिलीगुड़ी और दूसरा गुवाहाटी, ये दोनों शहरों के बीच चलने वाली ये ट्रेन है। और इस सफर में हम आपको लिए चलेंगे और चुनावी जैसे यात्रा है, चुनावी मौसम है, वो समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर भारत के लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। 29 मई 2023 को इस ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन को रफ्तार देने की उम्मीद जताई थी। आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। नॉर्थ ईस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है सर, अभी जो स्पेशली जो अभी बिकॉज आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट हैज कम टू इंडिया, जैसे कि अष्टलक्ष्मी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया गया है, तो अष्टलक्ष्मी की सबसे काम हो रहा है अभी। आप देखिए रोड कनेक्टिविटी इतना अच्छा हो रहा है, 6 लेन 4 लेन थे, अभी 6 लेन का काम अभी बहुत बढ़िया से काम चल रहा है। अभी मणिपुर का सिचुएशन पूरा वॉलेटाइल है और आज तक फ्रैंकली स्पीकिंग पीएम मोदी ने एक भी बात कुछ नहीं कहा है। फिर एक बार ट्वीट किया है, वो भी मणिपुर के स्टेटहुड के दिन में। अभी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट है, अभी इंडिया का गवर्नमेंट है, तो हमारा स्टेट भी इंडिया का ही पार्ट है। वैसे अभी अलायंस भी है, तो
डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए अभी हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। यार आप तो है नॉर्थ बंगाल के, जो अक्सर इस ट्रेन से सफर करते हैं, जरा बताइए पिछले 5 सालों में क्या कुछ बदलाव आपने नॉर्थ बंगाल में देखा है? माने ऐसे छोटा छोटा बदलाव तो काफी हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस में। मेजर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मेजर डेवलपमेंट नहीं है, नहीं हो रहा है। और इसमें गलती किसका है, कौन चूक रहा है, केंद्र सरकार या राज्य की सरकार? ये नहीं बता सकते। हाँ। लेकिन एक आम इंसान वो नाखुश है। हाँ, नाखुश। गुवाहाटी स्टेशन से निकलते ही आप जिस लोकसभा क्षेत्र में कदम रखते हैं वो है गुवाहाटी। दरअसल ये प्राचीन असम के राजधानी प्राग ज्योतिषपुर हुआ करता था। प्राचीन असम के कई सारे निशान अभी भी दिख जाएंगे, खासकर कई सारे मंदिर जो है इस शहर में है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये खूबसूरत शहर फिलहाल ये उत्तर पूर्व भारत के लिए प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर आर्थिक हब यानी असम में जितने भी चाय बागान हैं उसकी खरीदारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक हब इसी शहर को कहा जाता है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कई सारे बंदरगाह भी है। दरअसल यहाँ पर राजनीति की अगर बात की जाए तो बेहद रोचक है पूर्वोत्तर भारत की राजनीति। गुवाहाटी लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी की क्वीन ओझा यहाँ की सांसद हैं, जो कारोबारी भी हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस की बबीता शर्मा को 3,45,606 वोट से हराया था। हम गुवाहाटी के सबसे प्रसिद्ध जो स्थान है यानी मां कामाख्या जहां पर बस्ती है, जो शक्तिपीठ है, वहां पर पहुंच चुके हैं। आइए, गुवाहाटी एक जो पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर कई सारे जो सैलानी हैं हर साल आते हैं। वो असम से के भी रहने वाले हैं, आसपास के पड़ोसी राज्य से भी आते हैं, बंगाल से भी खूब लोग आते हैं। क्या इस दौर को वो किस तरीके से देखते हैं? अभी यहाँ पे होटल वगैरह सब कुछ है, स्टेप्स वगैरह अच्छे से बनाए ताकि पहले पत्थर का बना हुआ, पहले पत्थर का था तो बूढ़े लोगों को भी मतलब ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा असुविधा होती थी। अभी भी काम चल रहा है, सो आई होप कि इन कमिंग इयर्स ये हो जाएगा। तो जस्ट लाइक जो वाराणसी में है, तो आई होप अदर टेम्पल्स में भी ये चीज़ होगी। चीज़ों का ऑलरेडी मतलब चेंजेस हो चुकी है लास्ट 5 ईयर्स से, और काफ़ी फैसिलिटीज़ भी बढ़ चुकी है फॉर टूरिज्म, और एक माता का एक डिवाइन पावर तो है ही। अभी क्या हो रहा है, अभी सुन रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कलीदुर भी बनाएंगे, तो अभी जितना हजार आदमी हो रहा है, जैसे पहले हम लोग का आज जैसे हमको राम को प्रतिष्ठा हो गया और लाखों आदमी का भीड़ हो गया, यहाँ फिर कोई बोल रहा है कि कलीदुर होगा, क्या होगा। असम की बात करें तो यहाँ लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 3, AIUDF को 1 और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली थी। इस बार असम के मुख्यमंत्री का दावा है कि बीजेपी अपना आंकड़ा और बढ़ाएगी। चुनाव की तैयारी फिलहाल नॉर्थ ईस्ट और असम में किस तरीके से चल रही है? कांग्रेस सब पार्टी किस तरीके से अखाड़े पे? देखिए, असम में कोई चुनाव नहीं है। हम 11 सीट्स में हम लोग एकदम जीतूंगा। 1 सीट में कॉन्टेस्ट है, 2 सीट का 1 सीट UDF कांग्रेस यही दोनों पार्टी को जीतेगा। हमारा असम में कोई चुनाव नहीं है। असम में विकास का काम ही चला हुआ है। अभी हम बहुत ज्यादा चुनाव के लिए सोचना नहीं है। मोदी जी ने जितना काम किया, और जैसे अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जैसे नॉर्थ ईस्ट में विकास हुआ, तो इट इज ए क्लीन स्वीप फॉर बीजेपी। चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है और उससे पहले जनता का मूड भांपने वाली हमारी ये कोशिश लगातार जारी है। गया में रोहित कुमार सिंह के साथ ऋतिक मंडल, गुवाहाटी आज तक।